नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल लर्न हिंदी में। आज हम समझेंगे कि व्यंजन के स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो उसके आधार पर हम स्वरों को कितने भागों में बांटते हैं या उसकी कितनी कैटेगरी हम करते हैं। एक दो लाइन में अगर मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से समझाना चाहूँ, व्यंजन हमने समझ रखा है कि ये वो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है या जिनको बोलने में हमें स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन या इंग्लिश में जिसे हम कंसोनेंट कहते हैं। अब स्वर तंत्री के में बोलते हुए व्यंजनों को हमारे कंपन होता है, तो उसके आधार पर हम स्वरों को दो भागों में बांट देते हैं। वे कौन कौन से हैं मित्रों? एक तो है सघोष व्यंजन और एक है अघोष व्यंजन। तो पहले हम सघोष व्यंजन को समझने का प्रयास करते हैं। आपने इसमें दो तीन बातें ध्यान में रखनी है। नोट्स बना के आपने इस बात को समझना है, आपने रटना नहीं है। यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि सघोष व्यंजनों को बोलते समय हमारे कंठ गले में जो स्थित जो है स्वर तंत्री, उसमें कंपन होता है। पहली बात तो ये। और जब स्वर तंत्री में हमारे कंपन होता है तो सघोष ध्वनियां उत्पन्न या पैदा होती हैं। और आपको अभी मैंने आपको इससे पिछले सेशन में अपने बताया था, हमारे 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। ठीक है, उनमें भी 5-5 व्यंजन होते हैं हमारे। तो हर वर्ग का जो तीसरा, चौथा और जो पांचवा व्यंजन है वो सघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब जैसे अगर मैं ध्यान दूं कि क वर्ग में जो तीसरा, चौथा और पांचवा होता है वो कौन कौन सा व्यंजन है मित्रों? ग, घ और अंगहा। ठीक है, ये सघोष व्यंजन हो गए। अब च वर्ग के अंदर जो तीसरा, चौथा और जो पांचवा व्यंजन है, जैसे ज, झ, ण, तो ये सघोष व्यंजन हो गए। फिर हमारा आ गया ट वर्ग। ट वर्ग का तीसरा कौन सा हुआ? ड, चौथा ढ और अण। ये हमारा हो गया सघोष व्यंजन, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब हमारा आ गया त वर्ग। त वर्ग का हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन कौन सा हुआ? द, ध और न। और प वर्ग का हमारा मित्रों कौन से हुए तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन? ब, भ, म। तो हमने क्या जाना, क्या समझा कि हर वर्ग का, मैंने आपको एक फॉर्मूला बनाकर पिछले सेशन में हमने लर्न करा था, याद करा था, जब हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े थे। क च ट त प, क च ट त प। तो वो 5 वर्ग थे, उनके भी जो तीसरा, चौथा और जो पांचवा वर्ण है, व्यंजन है, वे को क्या कहलाएंगे? सघोष व्यंजन कहलाएंगे। तो आपने बोलकर देख लेना है कि तीसरा, चौथा और जो पांचवा है वो सघोष व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा ड, ढ, ज, य, र, ल, व और ह, ये भी कौन से होते हैं मित्रों? सघोष व्यंजन होते हैं, जिनको बोलते हुए हमारी स्वर तंत्री में कंपन होता है। अब
आपने यहाँ पर यह ध्यान देना है कि जब तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष व्यंजन में आ गए तो कितने बचे? पहला और दूसरा। तो जो पहला वर्ण और दूसरा जो वर्ण है, क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का, वो अघोष व्यंजन कहलाएंगे। अब अघोष व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलते हुए हमारी स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है और हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष व्यंजन कहलाता है। जैसे क वर्ग में क, ख, च वर्ग में च, छ, ट वर्ग में ट, ठ, त वर्ग में त, थ, प वर्ग में प, फ। इसके अलावा मित्रों फ, श, श और स ये अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब आपने यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है, आप कंफ्यूज मत होना। एक तो ये होता है फ, और ये जो मैंने इसमें लिखा है फ, यहाँ पे ये नुक्ता होता है। इनकी दोनों की आवाज, दोनों की साउंड अलग अलग है। ये है फ, फल, और ये है फ, फन वाला, फूल जैसे हम कहते हैं। इंग्लिश में फूल कहते हैं ना, मूर्ख बना दिया। तो ये हमारी आगत ध्वनि है फ। तो ये दोनों अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो आज हमने समझा कि स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष व्यंजन, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अघोष सघोष व्यंजन कहलाएगा, और हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन कहलाएगा जब स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ मित्रों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।